भाई करप्शन कितना बड़ा डाका। और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत भी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा कि कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन हमने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। एक खिलंड्रा लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इस खिलंड्रे को पता ही नहीं था कि रियासत मदीना में क्या होता था और क्या सिखाती थी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका करार देते हुए बोले कि इस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे तो महंगाई कैसे रुकेगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मौलाना फजलुर रहमान पर हमले से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट से खबरदार कर दिया। बोले, इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को उमूमी जबकि मौलाना फजलुर रहमान को खास निशाना बनाए जाने का खदशा है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। गैर मुल्कियों के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस 10 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि दहशतगर्दी के खतरात तो हैं, ये खतरात पहले भी थे। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करे। अल्लाह सबको महफूज रखे और इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाएं। न्यूज़ वन से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। जलसे भी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही शुरू कर दिए जाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात पर अबहम नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात होंगे। आजादाना, गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात हमारा अज़्म है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा और साथ एक दूसरे को ताने भी दे रहे हैं। इल्जाम तराशी में निगरान हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से ANP रहनुमा एमल वली खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नैयद बुखारी और फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का बाकायदा आगाज। मरियम नवाज पंजाब में इंतखाबात से कबल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगी। आज जलालपुर जट्टा वर्कर्स कन्वेंशन में भी शरीक होंगी। मुल्क के हालात को जिसने तबाह किया उनका एहतसाब होना चाहिए। उन लोगों ने आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इंसाफ और मसावात के निजाम से ही माशरा आगे बढ़ सकता है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 8 दिसंबर को मजीद 2055 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 584 मर्द, 426 खवातीन और 1045 बच्चे शामिल थे। अब तक 4,18,980 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क। चीन में पाक अफगान सरहद पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट की पाबंदी का फैसला। मुजाहिदीन की जानिब से चमन बॉर्डर की बंदिश को 19 रोज गुजर गए। सैकड़ों माल बरदार ट्रक और कंटेनर्स फंस गए। खाने पीने के लिए पैसे खत्म होने पर ड्राइवर्स का एहतजाज। FC चमन स्काउट्स की जानिब से ड्राइवर्स में खाना तकसीम।